हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये वाले चार पैटर्न्स हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी पूरी सीरीज के अंदर। आज सबसे पहला पैटर्न जो है हेड एंड शोल्डर, बिल्कुल बेसिक होता है, जो सभी को पता होता है ऑलमोस्ट। चाहे आप स्टॉक मार्केट के अंदर नए हो चाहे आप पुराने हो, आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि चार्ट पैटर्न जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। और हेड एंड शोल्डर तो एक नॉर्मल चार्ट पैटर्न है जिसके बारे में सभी को ऑलमोस्ट पता होता है, लेकिन हम लोग इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ये प्रॉपर एक शेप बनाएगा, लेकिन ये प्रॉपर शेप नहीं बनाता। हर बार मैं आपको बताता हूँ कि ये किस टाइप की शेप्स भी बना सकता है, जिसका कि आपको ध्यान रखना होता है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज अ बेयरिश पैटर्न। जो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है वो एक बेयरिश चार्ट पैटर्न होता है। इट इज मोस्ट ऑफन सीन इन अप ट्रेंड, जो कि तकरीबन अप ट्रेंड्स में आपको दिखता है। अप ट्रेंड से मेरा मतलब ये है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूं। मान लो कोई स्टॉक नीचे से ऊपर की जर्नी कर रहा है, यहां पे कहीं पे रेजिस्टेंस है, लेकिन यहां से वो ऊपर की जर्नी लगातार कर रहा है। यहां पे उसने एक बार रेजिस्टेंस फेस की, उसके बाद इसको डिसाइसिवली क्रॉस कर दिया, लेकिन यहां पे संभल नहीं पाया, नीचे की ओर आ गया और दोबारा से ऊपर की जर्नी स्टार्ट करने की ट्राई करी, लेकिन फिर यहीं से रेजिस्टेंस लेके उसने नीचे की अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया। और जब भी आप लोगों को इस टाइप का चार्ट पैटर्न दिखे अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस के आसपास, या फिर रेजिस्टेंस ना भी हो, लेकिन अगर आपको अप ट्रेंड में इस टाइप का चार्ट पैटर्न दिखता है तो आपको अलर्ट हो जाना है और अपनी तेजी की पोजीशन आप लोगों को वहां पे कम करनी है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बिल्कुल सिंपल पैटर्न है। देखो यहाँ पे एक शोल्डर बना है ना, ये देखो ये शोल्डर बना, उसके बाद ये हेड बना, उसके बाद दोबारा से एक शोल्डर बना, उसके बाद जो है इसने नीचे की जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको इसी टाइप का हेड एंड शोल्डर हर बार मिले, इसमें आपको बहुत टाइप के हेड एंड शोल्डर दिख जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मार्केट के अंदर ऐसा भी मार्केट हेड एंड शोल्डर बना देती है, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा नीचे शोल्डर बना के उसके बाद दोबारा नीचे। तो आप लोगों को इस ट्रेंड में क्या करना है, यहाँ पे एक सबसे पहले तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आप लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद सिंपल सी बात है कि ये एक बेयरिश चार्ट पैटर्न है ना, हेड एंड शोल्डर एक बेयरिश चार्ट पैटर्न है। तो आप लोग यहाँ पे तेजी की पोजीशन तो बनाओगे नहीं, मंदी की पोजीशन ही बनाओगे, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला तो ये कि आपको एंट्री कहां लेनी है। जैसे ही हमारा ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है, ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है, यहां पे आप एंट्री ले लोगे और आपका स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, जैसे ही इसको क्रॉस करेगी आपको अलर्ट हो जाना है। और जैसे ही ये वाला शोल्डर का हाई यहां पे ऐसे क्रॉस करेगा, यहां पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि अगर ये वाला शोल्डर दोबारा से किसी स्टॉक ने यहां से क्रॉस कर दिया ना, इसका मतलब जो हमारा हेड एंड शोल्डर है वो हमारा फेल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसके चार्ट एग्जांपल की बात करूं तो आपको हेड एंड शोल्डर कुछ इस टाइप का भी दिखता है। यहां पे देखो मार्केट के अंदर क्या हुआ, यहां पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, उसके बाद मार्केट ने नीचे की अपनी चाल दिखाई। जब यहां पे एक शोल्डर बना, मुझे नहीं पता था कि यहां पे हेड एंड शोल्डर बनेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, वेट करनी है। जैसे यहां पे एक हेड बना, उसके बाद दोबारा से नीचे आया, पहले मेरे लिए ये वाली रेजिस्टेंस थी, अब मुझे यहां पे थोड़ा सा पता लग रहा है, मेरी इंडिकेशन आ गया कि यहां पे कहीं पे मार्केट पहले रेजिस्टेंस ले रही थी, जिसको मार्केट ने डिसाइसिवली क्रॉस कर दिया था। उसके बाद मार्केट का यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए था, लेकिन ये तोड़ दिया। मैंने कहा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा दी। अब यहाँ पे नीचे से घूम के दोबारा स्टॉक ऊपर की ओर आया, यानी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस की। यहाँ पे मैं अलर्ट हो गया कि मार्केट के अंदर हेड एंड शोल्डर बन गया। और अगर तो मार्केट इसको क्रॉस कर देती, या पर्टिकुलर जो भी ये स्टॉक है अगर इसको क्रॉस कर देता रेजिस्टेंस को, तो ये हेड एंड शोल्डर नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा से यहीं पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने अपना नीचे का मूव जो है स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं अपनी एंट्री लूंगा कहां पे, जैसे ये वाला सपोर्ट ब्रेक होगा ना, यहाँ पे मैं अपनी एंट्री ले लूंगा और उसके बाद देखो मेरे को क्या टारगेट मिलता है। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका हाई जैसे ही ये क्रॉस करता वहीं पे मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाता, चाहे उसके बाद मुझे नीचे बहुत तगड़ा टारगेट मिलता, लेकिन मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली अपना डिसिप्लिन फॉलो करता और यहाँ पे इस ट्रेड से एग्जिट हो जाता। सेकंड एग्जांपल भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने किसी तरह की कोई भी ड्राइंग या कोई भी लाइंस वगैरह इसलिए नहीं लगाई क्योंकि चार्ट के अंदर आप लोगों को इस टाइप का पैटर्न दिखता है। अब लोगों को क्या लगेगा कि मार्केट ने पिछली अपनी जो यहाँ पे रेजिस्टेंस थी उसको क्रॉस कर दिया, डिसाइसिवली क्रॉस कर दिया, यहाँ पे लोग एंट्री बना लेंगे। लेकिन जो समझदार होंगे ना वो यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट के अंदर कंफर्मेशन तो हो जाए कि मार्केट ने इसको डिसाइसिवली क्रॉस किया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी तो ग्रीन होनी चाहिए ना। लेकिन जैसे नेक्स्ट कैंडल बनती है, उसने देखो यहाँ पे क्या बनाया, हैंगिंग मैन बना दिया है ना। उसके बाद देखो रेड कैंडल बनती है, उसके बाद दोबारा मार्केट ने ऊपर जाने की ट्राई करी लेकिन नीचे को आ गया। जैसे ये वाला पैटर्न बनेगा मुझे पता लगेगा कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है, यहाँ पे मार्केट के अंदर अब नीचे का मूव आ सकता है। ये वाला जो सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट दोबारा से घूमी थी शोल्डर बनाने के लिए, मैं इसके नीचे अपनी एंट्री ले लूंगा जैसे मार्केट इससे नीचे जाएगी, और ये वाले शोल्डर का हाई जो है वहां पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। जैसे ही मार्केट ने इसको डिसाइसिवली क्रॉस किया, मैंने यहां पे क्या किया, अपनी एंट्री ले ली। उसके बाद मेरे को एक अच्छा खासा टारगेट यहां पे
मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक बार लाइव चार्ट के ऊपर भी देखते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर कैसा दिखता है लाइव चार्ट्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ओपन करता हूँ, यहाँ पे निफ्टी मेरा ओपन है, निफ्टी के डेली एनालिसिस होते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। और यहाँ पे कोई भी आपको मैं स्टॉक दिखाता हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन वो नहीं है, सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पे कोई भी स्टॉक ओपन करूंगा। बाकी अगर आप किसी तरह को कोई भी पैसा लगाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या खुद की रिसर्च करने के बाद ही लगाना। तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक हम सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल एनर्जी स्टॉक बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पीएफसी शेयर को सर्च करते हैं, पावर फाइनेंस। इसमें हमारे पास देखते हैं कहीं पे हेड एंड शोल्डर अगर बन रहा हो तो। ये मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। वैसे तो जो चार्ट पैटर्न होते हैं स्विंग और इन्वेस्टिंग के लिए यूज किए जाते थे, लेकिन हम यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना अच्छे तरीके से, तो हम इसे ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें वो अच्छे तरीके से यूज करना आना चाहिए। अब मैं इसको चार्ट को पीछे पीछे कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ढूंढ के देखो कहीं पे अगर आपको चार्ट पैटर्न मिल रहा है हेड एंड शोल्डर, और पीछे चलते हैं और पीछे चलते हैं। लेकिन शर्त यही है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे कहीं पे हेड एंड शोल्डर बनना चाहिए, यानी कि मार्केट के टॉप पे कहीं पे जो है वो बने तो वो ज्यादा पावरफुल माना जाएगा। यहां से मार्केट गिरी है, देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न बना, अगर बनता है तो परफेक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बना है। मार्केट नीचे से ऊपर की ओर आ रही थी, फिर दोबारा से यहीं पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे देखो एक शोल्डर बनाया, उसके बाद एक हेड बनाया। जैसे ये हेड बना ना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, जैसे ही यहाँ पे एक हेड बना, यहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना है, नेक्स्ट कैंडल की वेट करनी है। नेक्स्ट कैंडल देखो रेड बन गई, उसके बाद देखो नीचे का मूव आया, उसके बाद यहीं पे कहीं पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की ओर मार्केट गई और यहाँ पे दोबारा से नीचे का मूव दिखा दिया। अब मैं क्या करूंगा, पिछला चार्ट भूल जाऊंगा, अगला चार्ट भूल जाऊंगा, मैं सिर्फ इतने इतने एरिया को देखूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अब मैं कंफर्मेशन के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक लाइन लगाऊंगा, अपनी ट्रेंड लाइन लगाऊंगा। तो मैं एक्सटेंडेड लाइन लगाता हूं, ये वाला हाई मार्क करता हूं और सेकंड शोल्डर यानी कि ये वाला हाई मार्क करता हूं। अब मैंने दोनों के हाई मार्क कर लिए। अब मेरी एंट्री कहां पे होगी, जैसे ये वाला सपोर्ट है ना, ये वाला जोन सा जहां से सेकंड शोल्डर के लिए शेयर घुमा था, मैं इसके नीचे अपनी शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाऊंगा। और अगर ये वाला शेयर इसके ऊपर निकलता है, यहां पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा लूंगा। ये देखो शोल्डर बना, हेड बना, शोल्डर बना, उसके बाद देखो यही ट्रेंड लाइन को दोबारा से रेजिस्टेंस मान के यहां पे मेरे को कंफर्म हो गया कि मार्केट के अंदर ये हेड एंड शोल्डर जो बन चुका है। यहीं पे मार्केट के अंदर उसने रेजिस्टेंस को फेस किया और उसके बाद देखो क्या तगड़ा मूव आया। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, यानी कि क्विक मूव आए। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर आपको इस टाइप का टारगेट मिलता है तो एक बहुत बड़ी बात है। 15-20 मिनट के अंदर ही, यानी कि 15-20 कैंडल्स के अंदर ही मार्केट के अंदर 423.50 इतना बड़ा हमें कैप्चर नहीं करना चाहिए वैसे, क्योंकि अगर बड़े बड़े मूव कैप्चर करने पे आ जाओगे ना तो हर बार वैसी ही एक्सपेक्टेशन हो जाती है। क्योंकि मेरी पहली पॉसिबिलिटी ये भी थी कि मार्केट ने यहाँ पे अपना सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पे मैं अपनी एक लाइन खींच लूंगा और यहां तक अपना टारगेट ले सकता हूं मैं। तो अगर मैं यहाँ पे अपना टारगेट लेता 430.50 पे, वही 3 रुपए का टारगेट मेरे को मिलता गाइज, मोर देन इनफ। लेकिन अगर आप लोग ग्रीड करोगे, अगर यहाँ से मार्केट मान लो घूम जाती है ना, तो आपको वो जो 3 रुपए मिलने थे आपको वो भी ना मिलते। इसलिए मैं मार्केट के अंदर हमेशा एक बात कहता हूं कि मार्केट के अंदर ग्रीड बिल्कुल नहीं करनी, फोमो में बिल्कुल नहीं आना, प्रॉपर अपने सेटअप का वेट करो और जेन्युइन टारगेट लगाओ, आप लोगों का प्रॉफिट जरूर होगा। तो ये था हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने चार्ट खोलने हैं जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, वहां पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ढूंढो, एक कॉपी पेन ले लो, वहां पे लिखो कि मार्केट के अंदर, जैसे मान लो ये वाला चार्ट पैटर्न ही है, मार्केट के अंदर कहां से वो टूटा, उसके बाद उसने कहां पे जाके दोबारा से रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद उसने हमें कितना टारगेट दिया, यानी कि कितने रुपए का स्टॉक था और उसने हमें कितना टारगेट दिया। अगर आप इतनी भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, 4-5 अगर आप लोगों ने पैटर्न ढूंढ लिए, तो इसमें आप लोगों का हाथ थोड़ा खुल जाएगा। अब वेले नहीं बैठना, अपने चार्ट ओपन करो और प्रैक्टिस करो हेड एंड शोल्डर की। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।